आपसे सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है। जो टेक्स्ट इनपुट होता है ये बेसिकली अलाउ करता है यूजर्स को एक सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए। अब इसको कैसे करते हैं ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। So what's up guys, welcome back to the day 7 of the mega web development series। तो मैं आपसे सबसे पहले माफ़ी चाहता हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लेट आया है क्योंकि मेरी थोड़ी सी हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी। तो आइए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखो हम लोग डे 7 में आ चुके हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतनी टॉपिक्स को देखा था। इमेजेस मैप्स क्या होती हैं, कैसे हम लोग जावास्क्रिप्ट को इंक्लूड करते हैं, कैसे हम लोग सीएसएस को इंक्लूड करते हैं, ये सारी बातें मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई थी। इस वीडियो में हम लोग इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स के टॉपिक पे हम लोग आ चुके हैं। क्या होता है भैया, तो आइए इसको देखते हैं। इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स आर द टूल्स HTML that allow user to interact with a web page by entering data। मतलब कि हम लोग यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं। अगर हम वेब डेवलपर यूजर से इनपुट लेना चाहते हैं तो हम लोग को इनपुट टैग का यूज करना होगा। इनपुट टैग क्या करता है, जैसे आप लोग कोई फॉर्म बना रहे हो, ठीक है। फॉर्म में क्या होता है, एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड एंड यहाँ पे सबमिट का एक बटन होता है। तो आप लोग इनपुट टैग की मदद से ये काम कर सकते हो, फॉर्म बना सकते हो, आप लोग यूजर से इनपुट लेने का काम कर सकते हो। वही बात मैंने यहाँ पे लिखा है कि यूजर क्या करता है, वेब पेजेस से इंटरैक्ट करने के लिए, साइन इन करने के लिए, लॉग इन करने के लिए हम लोग क्या करता है, यूजर अपना इनपुट भरता है। तो इसी को कहते हैं हम लोग इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स। तो आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं कुछ इनपुट कंट्रोल एलिमेंट्स के यहाँ पे टैग्स को। तो यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। पहला है टैग इनपुट। टैग इनपुट क्या करता है, अलाउ द यूजर्स टू टाइप सिंगल लाइन टेक्स्ट। ये जो टेक्स्ट इनपुट होता है ये बेसिकली अलाउ करता है यूजर्स को एक सिंगल लाइन टेक्स्ट लिखने के लिए। अब इसको कैसे करते हैं ये सारी बातें हम लोग समझेंगे अभी। तो यहाँ पे देखो धीरे धीरे करके यहाँ पे सारी चीजें आ रही हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आता है पासवर्ड इनपुट। पासवर्ड देने के लिए काम में आता है हमें रेडियो इनपुट, अलाउ द यूजर टू सेलेक्ट वन ऑप्शन। जैसे मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शंस होते हैं उस प्रकार से यहाँ पे होता है। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये सारे टैग्स होते हैं इनपुट टैग्स में। तो आइए हम लोग यहाँ पे चलिए प्रैक्टिकल पे जल्दी से चलते हैं और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो मैंने यहाँ पे देखो input.html नाम का एक फाइल बना लिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखो जो चीज़ आपको करने वाला हूँ वो चीज़ आप लोग ध्यान से देखना। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बॉयलर प्लेट जनरेट करूंगा जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। तो मैं यहाँ पे बॉयलर प्लेट जनरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो बॉयलर प्लेट मैंने जनरेट कर लिया। अब मेरा टाइटल वैसे ही रहेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लाइव प्रीव्यू खोल देता हूँ जिससे कि आप लोग को यहाँ पे लाइव चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे लाइव प्रीव्यू जब तक खुल रहा है तब तक मैं यहाँ पे Alt+Z कर लेता हूँ जिससे कि मेरा लाइन जो है हॉरिजॉन्टली आए। तो यहाँ पर देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे इनपुट टैग का यूज कर रहा हूँ। इनपुट टैग का यूज करने के लिए सिंपली आपको लिखना है इनपुट और यहाँ पे देखो आ गया इनपुट टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट। जैसे लिखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो ये हुआ, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हो, ये आ गया। ये होता है टेक्स्ट का जो कि मैंने अभी बताया था आपको। अब नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है आपका, ये तो सिंपल सा हो गया भैया। नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है इनपुट में कलर का। कैसे हम लोग कलर वगैरह देख सकते हो, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है कलर। ये देखो इस तरीके से कलर दे सकते हो। यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो कलर को। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे कलर्स आ गए, ये देख रहे हो। तो आप कोई भी अपना कस्टम कलर ले सकते हो और यहाँ पे कर सकते हो काम। कोई वेबसाइट अगर बना रहे हो, आप चाहते हो कि आपका यूजर जो है वो कस्टमाइज कर सकता है आपका वेबसाइट के कलर को, बैकग्राउंड कलर को, तो आप लोग यहाँ पे इस तरीके की चीजें को दे सकते हो। बहुत ईजी होता है यार। तो विद द हेल्प ऑफ HTML की मदद से ही आप लोग ये सारी चीजें कर पा रहे हो। इसमें CSS में कोई रोल नहीं आ रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इनपुट टैग में टाइम की। टाइम क्या होता है भैया बताता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा टाइम और मैंने टाइम लिखा तो ये क्या हुआ, यहाँ पे आप लोग टाइम सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे इस पर क्लिक करोगे यहाँ पे देखो इस तरीके से, देख रहे हो, ये देखो कितना बज रहा है, 10:30 बज रहा है। 10:30 आप चाहो तो 12 बजा सकते हो। मतलब कि यहाँ पे टाइम यहाँ पे दिखा सकते हो और अपने हिसाब से कस्टमाइज भी यूजर कर सकता है। ये अगर यूजर को कस्टमाइज करना हो तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। मैं यहाँ पे इसी को कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आता है आपका जो होता है पासवर्ड का। मैंने जो कि बताया था पासवर्ड, ठीक है। मैं देखो यार यहाँ पे सीरियल वाइज लेके नहीं बैठा हूँ, तो मैं जो चीज आपको बता रहा हूँ यहाँ पे उसी तरीके से यहाँ पे पासवर्ड होता है। पासवर्ड में क्या होगा, कोई भी चीज लिखोगे तो ऐसे डॉटेड के फॉर्म में आएगा जिससे पता चलेगा कि ये पासवर्ड है, ठीक है। यहीं पर अगर टेक्स्ट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हो इस तरीके से आ रहा है। तो बस यही होता है पासवर्ड। अब नाउ हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे एक और टैग के बारे में जिसका नाम है इनपुट। मैं कहूँगा इनपुट और फिर मैं यहाँ पे पासवर्ड की जगह यहाँ पे क्या यूज किया था,
वेट, यहाँ पर देखो रेडियो, रेडियो के लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा रेडियो, और मैं यहाँ पे रेडियो लिखाऊंगा। यहाँ पे देखो, देख रहे हो ये पे चॉइस करने का ऑप्शन आया। आप लोग यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस का ऑप्शन भी रख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख दोगे जेंडर बताना चाहते हो तो यहाँ पे लिख दोगे, तो यहाँ पे ऑप्शन चेक होगा, ठीक है, इस तरीके से। अब नाउ नेक्स्ट क्या आता है हमारा, नेक्स्ट आता है हमारा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए क्या करना होगा, हमें सिंपली यही चीज लिखना होगा। क्या लिखना होगा भैया, ये चीज बताता हूँ। यहाँ पे सिंपली मुझे लिखना होगा चेक, CHEC चेक बॉक्स। चेक बॉक्स से आपका इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे सिंपली कोई भी आप लोग ऑप्शन दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से आप ऑप्शंस लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका इनपुट। और भी काफी तरीके के इनपुट है, और भी देख लेते हैं भैया, ठीक है। मैंने जो जो इंक्लूड किया ना आपको वो सारी चीजें बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा भी बता दूंगा मुझे याद आएगा तो, ठीक है। वैसे हम लोग ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो सीखेंगे ही। सो यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट आता है जो है वो बटन है। बटन लगाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे यूज करना होगा इनपुट को। यहाँ पे लिखोगे इनपुट, ठीक है, इनपुट लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे बटन। क्या लिखोगे, बटन। मैं लिखता हूँ बटन, और मैं जैसे यहाँ पे बटन किया ना, यहाँ पे देखो कुछ बटन जैसे आ गया यहाँ देखो। अब मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा सबमिट। जैसे ये सबमिट बटन है तो सबमिट बटन लिख देता हूँ, सबमिट, सबमिट। देखो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हो सबमिट, जैसे कोई बंदा क्लिक करेगा ये सबमिट पे आ जाएगा। मैं ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूँ आपको ताकि आपको पता होनी चाहिए चीजों को। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया प्लेस होल्डर, ठीक है, प्लेस होल्डर मैंने लिखा, मैंने लिख देता हूँ आपको यहाँ पे इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर, आप लोग देख पा रहे हो लाइव आपको दिख रहा है, ठीक है, पासवर्ड। तो इस तरीके से जैसे कोई बंदा यहाँ पे क्लिक करेगा ना, कोई भाई यहाँ पे क्लिक करेगा, यहाँ पे कोई भी ऐसे करेगा, यहाँ पे देखो गायब हो गया ना। बस वो आता है बताने के लिए यूजर्स को कि आपको यहाँ पे कौन सी इनपुट डालनी है। प्लेस होल्डर का ये यूज करते हैं, ठीक है। आपको हर चीज में नहीं, ये नहीं कि बटन में यूज कर दो, यानी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका, हम लोग चेक बॉक्स के बाद बटन के बाद क्या देखे थे यहाँ पे। सो हमारा नेक्स्ट आता है टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे सिंपली लिखूंगा मैं टेक्स्ट एरिया। यहाँ पे देखो इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया लिखा है, नेम इज इक्वल टू यहाँ पे आ गया, आईडी आ गया, और यहाँ पे ये सारी चीजें आ गई। तो हमें करना क्या है, यहाँ पे सिंपली आपको प्लेस होल्डर लगाना है। नेम यहाँ से मैं हटा देता हूँ, ठीक है। मैं सिंपली मुझे क्योंकि प्लेस होल्डर लगाना है, मुझे नेम की नीड नहीं है अभी मैं बताऊंगा आगे जब हम लोग चलेंगे यहाँ पे करेंगे काफी सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटर योर डाटा, ठीक है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए, वैसे तो जनरली ऐसा होता नहीं है, इंटर योर डाटा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अभी देखो इसमें मैं यहाँ पे कुछ भी लिखूंगा, एंटर करूंगा तो यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, नेक्स्ट लाइन नहीं होगा, सिर्फ सिंगल लाइन के लिए। यहाँ पे सिंगल लाइन वर्टिकली भागता रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं देखो इस तरीके से लिखा, फिर यहाँ पे इस तरीके से लिखा, यहाँ पे इस तरीके से लिखा। इस तरीके से हम लोग फीडबैक देने के लिए काम में आते हैं। देखो इस तरीके से यूजर अपना कर सकता है, यहाँ पे छोटा बड़ा भी आप लोग कर सकता है, देख रहे हो। इस तरीके से हम लोग सीएसएस के जरिए इसको फिक्स कर सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी इसको ये काम नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो आईडी आ गया, आईडी का मुझे नीड नहीं है अभी, तो यहाँ पे इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। ये होता है आपका टेक्स्ट एरिया। नेक्स्ट आता है आपका यहाँ पे आपका चेक बॉक्स। चेक बॉक्स के लिए मैंने आपको नहीं बताया था, तो मैं अभी बता देता हूँ आपको। सिंपली चेक बॉक्स के लिए आपको करना क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली लिखोगे इनपुट, इनपुट, इनपुट मैंने लिखा, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ चेक बॉक्स, चेक बॉक्स। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से आपका आ जाता है ऑप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपका ना, तो यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू हॉबी, HOBBY, हॉबी। तो यहाँ पे देखो मैंने नेम इज इक्वल टू हॉबी लिख दिया ना। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको एक और चीज आएगा, मैं आपको बताता हूँ। मैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू हॉबी लिख देता हूँ, और वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे लिख देता हूँ रीडिंग, वैल्यू इक्वल टू रीडिंग, READING। मतलब मैं एक तरीके से यूजर से आपकी हॉबी पूछ रहा हूँ। तो यहाँ पे यूजर अपनी हॉबी बता सकता है। कैसे बताएगा यूजर अपनी हॉबी, तो सिंपली इसको करना क्या होता है, यहाँ पे लिख दूंगा मैं रीडिंग, ऑप्शंस में दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे रीडिंग ले सकते हो, और फिर यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पे रख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से देखो, इस तरीके से आप लोग चेंज करोगे, जो भी यहाँ पे यूजर क्लिक करेगा यहाँ पे इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका होता है चेक बॉक्स। चेक बॉक्स की मदद से आप लोग मल्टीपल टाइप रख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रॉप डाउन। ड्रॉप डाउन के लिए क्या करते हैं हम लोग ड्रॉप डाउन के लिए सिंपली लिखते हैं सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन के लिए क्या लिखते हैं, सेलेक्ट। मैं पे लिखूंगा सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट लिखा, और यहाँ पे नेम और आईडी आ गया। तो नेम और आईडी से आपको मतलब नहीं, यहाँ पे सिंपली लिखना होगा ऑप्शन। तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ मुझे सेलेक्ट ये सब चाहिए, सिर्फ खाली मैं इसके अंदर लिखना चाहता हूँ ऑप्शन। मैं कुछ ऑप्शंस देना चाहता हूँ अपने यूजर्स को, तो मैं यहाँ पे ऑप्शंस लिखूंगा, यस ऑप्शंस। और मैं वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, कोई भी डाल देता हूँ। सपोज मैं डाल देता हूँ बॉक्स, वैल्यू इज इक्वल टू मैंने डाल दिया बॉक्स। और मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ से यूजर से इनपुट लेना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा
बॉक्स, ठीक है। और सपोज यहाँ पे कोई कार के नेम पे आप दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। यहाँ पे इसी को सिंपली क्या करो, Ctrl+C करो, V करो, और यहाँ पे लिख दो RECT रेक्ट बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, ठीक है, रेक्ट। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे देखो जैसे कोई बंदा रेक्ट पे क्लिक करेगा इस तरीके से, तो आप लोग जैसे सपोज यहाँ पे पूछ सकते हो क्वेश्चन कोई, और यहाँ पे इनको ऑप्शन दे सकते हो। होता नहीं है कभी कदार कि कोई ऐसी वेबसाइट होती है जिसपे आप लोग यहाँ पे जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हो, तो आपसे पूछता है कौन से स्टेट पे हो, तो इस तरीके से आप लोग क्लिक करके यहाँ पे करते हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे आप लोग ये ऑप्शन दे सकते हो अपने वेबसाइट को और भी इंटरेक्टिव दिखाने के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट आता है आपका फाइल अपलोड। जैसे आप चाहते हो कि आपका यूजर जो है वो कुछ फाइल्स को अपलोड कर सके आपकी वेबसाइट पे, ठीक है। जैसे आपको कोई ऐसा वर्डप्रेस वेबसाइट है जिसमें कि काफ़ी सारे जो डेवलपर्स है वो अपनी आर्टिकल्स को पब्लिश करते हैं, तो उसके लिए आप लोग यहाँ पे दे सकते हो। क्या करोगे आप उसके लिए, यहाँ पे सिंपली लिखोगे इनपुट दोगे, यहाँ पे इनपुट टैग इनपुट, और फिर टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे लिखोगे आप फाइल, क्या लिखोगे फाइल, और यहाँ पे जैसे फाइल लिखोगे तो यहाँ पे देखो ये आ गया चूज फाइल। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो मेरे इस फोल्डर की फाइल आ जाएगी, जिससे कि मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। अभी तो अपलोड करेंगे नहीं क्योंकि अभी इसमें हम लोग कुछ किया ही नहीं है, ठीक है। वैसे ऑप्शन आ गया आपका, आप लोग यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका जो है डाटा पिकर। कैसे हम लोग, सॉरी डेट पिकर, मैंने डेट बताया था जो अभी बताया ना डेट को ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे एक और की जिसका नाम है रेंज स्लाइडर। तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट और टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे टेक्स्ट को ही रहने दूंगा, या फिर मैं कर देता हूँ रेंज, क्योंकि मुझे रेंज स्लाइडर, मुझे रेंज चाहिए इसलिए। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम मैक्सिमम, मैं इसको कर देता हूँ, जैसे मिनिमम 1 होगा और इसका मैक्सिमम 100 तक होगा, ठीक है। जैसे मैं 2 लिख दिया और मैं इसका मैक्सिमम दे देता हूँ। मैक्सिमम नहीं दोगे तो अब ये इन्फिनिटी तक ले लेता है, ठीक है, 100। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 100 हो गया, ये 1, ये 2 हो गया, ये 100 हो गया, ये 2 हो गया, मतलब कि इसी के बीच में रहेगा ये, ठीक है। स्लाइडर इस तरीके से बन जाता है, ठीक है, इसीलिए हम इसको रेंज स्लाइडर कहते हैं। नेक्स्ट आता है का नंबर इनपुट क्या होता है, इसी की तरह होता है, जस्ट मैं बताता हूँ आपको। मैं से Ctrl+C करूंगा, Ctrl+V करूंगा, और मैं यहाँ पे इसको रेंज की जगह मैं नंबर लिख दूंगा, ठीक है। मैं इसको नंबर लिख देता हूँ NUMBER नंबर। तो ये होगा क्या, यहाँ से देखो शुरू होगा 2 से, इसके नीचे नहीं जाएगा, 2 के नीचे नहीं जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे 0 लगा दोगे, तो यहाँ पे देखो अब 0 से शुरू होगा, देखो ये 0, मैं यहाँ पे इसको बढ़ाते गया, अब मैं इसको घटाते जाऊँगा तो ये 0 तक होगा, ठीक है। सॉरी मैंने उसकी वैल्यू को बढ़ा दिया था, मैं यहाँ पे इसको 0 कर देता हूँ, 0। और देखो अब ये स्टार्ट किससे होगा, 0 से, 0 1 1 2 3 4 5 6 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इस तरीके से होता है। और यहाँ पे आपका आता है ईमेल इनपुट, सबसे इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अगर आपको यूजर से ईमेल लेना है तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए यहाँ पे इनपुट टैग का यूज करोगे, इनपुट, और यहाँ पे आप टाइप इज इक्वल टू क्या लिखोगे, यहाँ पे ईमेल लिखोगे, टाइप इज इक्वल टू ईमेल। याद रखना इसमें जो अभी आप दे रहे हो तो ये थोड़ी ना एज ए स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ईमेल लिख दिया, यहाँ पे प्लेस होल्डर का यूज करके आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। कैसे यूज करोगे प्लेस होल्डर का, सिंपली यहाँ पे लोगे प्लेस होल्डर इक्वल टू, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर योर ईमेल, देख रहे हो आपको यहाँ पे लाइव दिख भी रहा होगा, एंटर योर ईमेल। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका यूआरएल इनपुट क्या होता है यहाँ पे, आइए उसके बारे में समझ लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा इनपुट, क्या लिखूंगा मैं इनपुट, और फिर मैं टाइप इज इक्वल टू यहाँ पे यूआरएल लिख देता हूँ, ठीक है, यूआरएल। अब मैंने जैसे यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू यूआरएल दिया, अब यहाँ पे देखो मैं प्लेस होल्डर लिखता हूँ, मैं प्लेस होल्डर देके आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि एंटर योर यूआरएल, मैं लिख देता हूँ एंटर योर यूआरएल, सिंपली या तो एंटर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कोई बंदा आएगा और यहाँ पे कोई भी अपना यूआरएल पेस्ट कर सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे। अब नेक्स्ट आता है आपका टेलीफोन, यहाँ पे फोन नंबर भी यहाँ पे दे सकता है कोई बंदा को टेलीफोन नंबर देना है, तो यहाँ पे सिंपली इसको कुछ नहीं करना है, इसी को कॉपी करना है आपको और यहाँ से पेस्ट कर लेना है। मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो आप टेलीफोन लेना चाहते हो, कोई पर्सनल इन्फो लेना चाहते हो कॉन्टैक्ट फॉर्म के जरिए, तो यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देना चाहे कोई तो यहाँ पे कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेलीफोन। नेक्स्ट आता है आपका सर्च इनपुट कैसे लोगे यहाँ पे। सर्च इनपुट के लिए यहाँ पे क्या करना होता है आपको, यहाँ पे आओगे, एंटर प्रेस करोगे, Ctrl+V करोगे और यहाँ पे URL की जगह यहाँ पे सिंपली आपको लिखना है सर्च, SEARCH, सर्च।
अब यहाँ पे आपने सर्च लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे सर्च लिखने के बाद यहाँ पे आपको प्लेस होल्डर पे यहाँ पे एंटर मैंने लिखा है, इसी को रहने दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये सर्च बार की जैसा आ जाएगा आपकी वेबसाइट पे, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये कुछ सर्च बार के जैसे आप कोई वेबसाइट को सर्च यहाँ पे किए हो तो यहाँ पे देख रहे हो ये आया, ये होता है सर्च बार, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च बार भी कर सकते हो। अब आपका जो नेक्स्ट आता है वो आता है मंथ पिकर। कैसे आप लोग मंथ, जैसे यहाँ पे तो टाइम ले रहे थे ना, मंथ लेने के लिए सिंपली कुछ नहीं करना होता है, वही काम करना होता है, बस यहाँ पे उसकी जगह मंथ लिख देना होता है। कैसे, देखो यहाँ पे लिखूंगा मैं इनपुट टाइप इज इक्वल टू, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मंथ। बस ये मेन होता है कि आपको यहाँ पे क्या डाल रहे हो, कौन सा इनपुट डाल रहे हो। देखो यहाँ पे आप मंथ चेक करने आ गया, अब ईयर चेक कर सकते हो ईयर लिख के, ठीक है। यहीं पे आप लोग वीक लिख दोगे तो वीक पिकर भी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ वीक, तो यहाँ पे देखो ये वीक आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भी यहाँ पर कर सकते हो। एक और मैं 2 और बटन आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक और बटन बता देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक चीज, यहाँ पे इनपुट लिखता हूँ, इनपुट मैं कहता हूँ इनपुट टाइप इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सबमिट लिख देता हूँ, सबमिट। मैंने आपको सबमिट बटन के बारे में अच्छे से नहीं बताया था, यहाँ पे देखो मैंने इसके पहले ये वाला बताया था इस तरीके से, लेकिन अब यहाँ पे देखो ये सबमिट आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो, यहाँ पे सबमिट बटन का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आपका रीसेट बटन। तो रीसेट बटन के लिए यहाँ पे क्या करना होगा आपको, यहाँ पे जैसे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे सिंपली आपको यहाँ पे लिखना होगा रीसेट। यहाँ पे क्या लिखना होगा, रीसेट। बस वही सबमिट बटन की जैसा ही है, ठीक है। बस मैंने सबमिट बटन में यहाँ पे रीसेट लिख दोगे और यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट दे दोगे, ठीक है। वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट, और मैंने वैल्यू इज इक्वल टू रीसेट देने के बाद यहाँ पे क्लियर अ फॉर्म कर दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा क्लियर अ फॉर्म। तो ये आप जैसे रीसेट बटन पे क्लिक करोगे पूरा फॉर्म जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है रीसेट बटन, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग इतने ही इनपुट के बारे में जानेंगे। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे अपने समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, चलिए आइए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों वो है हमारा फॉर्म्स, जिसमें हम लोग फॉर्म बनाएंगे और फॉर्म बना के हम लोग सारे इनपुट्स के जो हम प्रैक्टिकल किए हैं उसको और भी ज़्यादा अपने इन्हांस करेंगे और एक फॉर्म भी बनाएंगे। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।